नमस्कार, मैं मनमीत सोनी चूरू राजस्थान से आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है 70-75 बरस देख चुके कवि के बारे में। आपको ऐसे कवि हर जगह, हर गली, हर शहर में मिल जाएंगे। एक अलग प्रकार का उपेक्षित जीवन, उसकी विडंबनाएं, उसकी त्रासदी, वो सब कुछ इस कविता में है। कविता का शीर्षक है 70-75 बरस देख चुके कवि के बारे में। कि 50 बरस हो गए कविताएं लिखते लिखते, किसको कहूं गोल्डन जुबली कितनी चुपचाप गुजर गई। 50 बरस हो गए लिखते लिखते कविताएं, किसको कहूं गोल्डन जुबली कितनी चुपचाप गुजर गई। किसी कवि गोष्ठी में जाता हूं तो बना दिया जाता हूं अध्यक्ष, मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि। अपनी राय तब रखता हूं जब आयोजकों और श्रोताओं को कार्यक्रम के समाप्त होने की जल्दी रहती है। कितनी जरूरी पुस्तकें हैं मेरे पास, अखबारों और पत्रिकाओं के शानदार विशेषांक। कौन करेगा इनकी सार संभाल मेरे जाने के बाद। बेटे बेटियों को जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं, और पोते पोतियों के ऐसे संस्कार नहीं कि वे भाषा में गहरे बैठे। स्मृति चिन्हों से भरी पड़ी है अलमारी, मैं जब तब निहार भी लेता हूं इन्हें। मेरी पत्नी को ये कोई खास उपलब्धि नहीं लगती, कम से कम मुझे तो वो ऐसा ही दिखाती है। अकेले में शायद वो भी निहारती होगी इन्हें। पत्नियों के बारे में कोई ठोस राय नहीं बनाई जा सकती। कितने अच्छे भले और अपनी कविताओं से इस दुनिया को बदलने की इच्छा रखने वाले मेरे स्कूल कॉलेज के साथी अलविदा कह चुके। नई कलमों में धार भी है और आग भी, लेकिन मेरा इतना परिचय नहीं है उनसे। चरण स्पर्श और सादर नमन का ही रिश्ता है बस। फेसबुक पर अकाउंट भी है मेरा, कभी कभार कविताएं भी पोस्ट करता हूं। बहुत कम लाइक्स और कमेंट्स आते हैं वहां। सोचता हूं कि क्या ये वही कविताएं हैं, जिन्हें 30-40 बरस पहले जब मैं पढ़ता था तो मेरे वरिष्ठ इनमें नए युग के संकेत का सूत्रपात देखते थे। मैंने हमेशा यही कहा, यही लिखा कि किसी भी कवि का मूल्यांकन उस कवि के मरने के बाद होता है। मैंने हमेशा यही कहा, यही लिखा कि किसी भी कवि का मूल्यांकन उस कवि के मरने के बाद होता है। लेकिन ये कहने की बात है, कौन मार सका है अपनी महत्वाकांक्षाओं को। कम से कम इस उम्र में आकर मुझे बची खुची बेईमानी भी खुरच कर फेंक देनी चाहिए। अब जब कब्र में लटके हैं पांव, सांस का कोई भरोसा नहीं, तो यही कह सकता हूं मैं, मुझ में जितना जीवन और उसका अनुभव है वह सारा का सारा किसी के द्वारा निचोड़ लिया जाए। क्या ही विडंबना है कि अब जब अपना सब कुछ उलीचने को तैयार हूं, किसी को पनपाने और सींचने के लिए तैयार हूं, मुझे दूर दूर तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलता। क्या ही विडंबना है कि अब जब अपना सब कुछ उलीचने को तैयार हूं, किसी को पनपाने और सींचने को तैयार हूं, मुझे दूर दूर तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलता। जीवन भर कविताएं लिखी मैंने, मगर अब जाकर समझा हूं, एक अच्छी मगर अधूरी कविता का दर्द क्या होता है। शुक्रिया।